इससे घटिया रेफरिंग मैंने आज तक मेरे ज़िंदगी में नहीं देखा गाइस। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, मैंने अपने ज़िंदगी में नहीं देखा। ऐसा रेफरी, इतना शेमफुल रेफरी 2009 में जो बार्सिलोना वर्सेस चेल्सी के बीच में मैच हुआ था, वहाँ पे जिस तरीके के रेफरी ने किया था, कांड किया था, जितना गलत सलत डिसीजन दे के बार्सिलोना के फेवर में ही सारा डिसीजन जा रहा था। चेल्सी में डाइडियर ड्रॉगबा पूरा आग बबूला हो गया था गुस्से से। तो उससे भी एक लेवल आगे निकल गया रेफरी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतना घटिया रेफरी जोआओ नेवेस का जो हैंडबॉल हुआ, उसको अभी इंटरनेट पे बात चल रहा है कि रूल है यूएफए में कि ऐसा हैंडबॉल नहीं होगा। अपने टीम का प्लेयर ही अगर मारेगा तो उसमें हाथ में लगा तो हैंडबॉल नहीं होगा। और हाँ, बिटिनिया ने मारा था जोआओ नेवेस के हैंड में जब लगा था, ठीक है, उसको मत दो। भाई न्यूनो मेंडेस का पूरा हाथ ऐसे ऐसे पूरा फैला दिया है, पूरा फैला दिया है हाथ, ऐसे पूरा हाथ फैला दिया है। तो उसको क्यों नहीं दिया भाई हैंडबॉल, क्यों नहीं दिया उसको? तुम क्यों इतना बायस क्यों हो रहे हो भाई पीएसजी के लिए? हाँ, जिताने के लिए इतना बायस हो रहे हो, ये बहुत बुरा लगा गाइस, सच्ची में बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बुरा लगा। ठीक है ना, न्यूनो मेंडेस का मतलब जो नहीं दिया, न्यूनो मेंडेस दो ठो येलो कार्ड पाता, रेड कार्ड पाके घर को जाता, लेकिन न्यूनो मेंडेस को नहीं निकालने के चक्कर में नहीं दिया बिल्कुल भी। पीएसजी के प्लेयर्स को बिल्कुल शर्म भी नहीं आती। मतलब इतना ज़्यादा चीटिंग करके खेलने के बाद भी, चीटिंग तो छोड़ो, उनका भी तो कोई गलती नहीं है, उनको क्या ही बोलेंगे चीटिंग करने, गुस्सा तो आ रहा है चीटिंग। मेरा एक्चुअली टीम बार्सिलोना है, लेकिन गैस मैं चाहता था कि बायर्न जाए, क्योंकि बायर्न का थोड़ा हैरी केन के लिए थोड़ा बुरा लगता है ना, इसीलिए। हैरी केन को एक ट्रॉफी जीत नहीं पाया अभी तक, एक तो मेजर ट्रॉफी, तो उसके लिए थोड़ा मैं चाहता था कि पीएसजी तो अगले साल जीत चुका है, और इस साल थोड़ा अगर बायर्न अच्छा करा, और बायर्न अच्छा भी खेल रहा था, 5-4 से, सोचिए 5-4 से स्कोर लाइन को ला दिया था। फर्स्ट लेग में कितना भयंकर तरीके से खेला, हैरी केन का गोल, ओलिसे का गोल, लुइस डियास का गोल, खतरनाक लेवल पे गोल आ रहा था। तो मैंने सोचा कि सेकंड लेग में भी बायर्न वैसा परफॉर्म करेगी, लेकिन वैसे तो परफॉर्म तो नहीं कर पाई। लेकिन मैं सोच रहा था कि मतलब बायर्न जाए, इस बार बायर्न क्वालिफाई हो, फाइनल्स के लिए बायर्न क्वालिफाई हो, लेकिन गैस पीएसजी चले गए, और पीएसजी के प्लेयर्स मतलब वो जानते हैं कि उनके फेवर में है, सारा जो रेफरी का डिसीजन उनके फेवर में जा रहा था, चीटिंग किया है रेफरी ने, 2-3 येलो कार्ड बस दे दिया पीएसजी के प्लेयर्स को, ये दिखाने के लिए कि नहीं मैं पूरा बायस नहीं हूँ। लेकिन गैस बायस तो रेफरी था, मैं तो पक्का ये बोल रहा हूँ कि रेफरी गलत सारा डिसीजन तो दे रहा था, पीएसजी के फेवर में दे रहा था और बायर्न के अगेंस्ट में दे रहा था, ये पक्का बात है। लेकिन गैस मैं चाहता था कि बायर्न जाए, लेकिन बायर्न तो जा नहीं पाया, और वो पीएसजी के प्लेयर्स मतलब गलत सारा डिसीजन पे जीतने के बाद भी वो पूरा पैशन से ये यो कर रहे हैं। अरे भाई, ईमानदारी से खेलो भाई, ईमानदारी से खेलो। क्या हो रहा है भाई? ये प्लेयर्स को भी नहीं बोल रहा हूँ, रेफरी को बोल रहा हूँ, तुम खेलो। वीडियो असिस्टेंट रेफरी आज पूरा सो गया था क्या? वीडियो असिस्टेंट रेफरी क्या क्या तुम क्या कर रहे हो? एक रिव्यू नहीं, एक रिव्यू तक नहीं, कुछ रिव्यू नहीं मिला, कुछ रिव्यू नहीं मिला, कुछ भी रिव्यू नहीं मिला। मतलब मैं इतना हैरान हूँ देख के। वीडियो असिस्टेंट रेफरी आज, मुझे लगता है, क्या बोलूँ, मुझे क्या लगता है, वीडियो असिस्टेंट रेफरी आज काम ही नहीं कर रहा था। वीआर आज काम ही नहीं कर रहा था, बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, उसका बैटरी खत्म हो गया था। नहीं तो एक भी डिसीजन के लिए वीआर को यूज नहीं किया गया। तो छोड़ो, रियल मैड्रिड का जो बैक टू बैक यूसीएल जो जीतना है 2016, 17 और 18, वो तो थ्री पीट कर दिए, बैक टू बैक टू बैक। लेकिन अभी बैक टू बैक जीत सकता है पीएसजी, और जीत के रियल मैड्रिड के उस रिकॉर्ड को इक्वलाइज कर सकता है। और भयंकर लेवल पे पीएसजी खेल रहा है। मुझे नहीं लगता है कि मतलब आर्सेनल जैसे टीम, आपको लगता है कि आर्सेनल जैसे टीम पीएसजी को रोक पाएगी? मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता गाइस, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भयंकर लेवल पे पीएसजी फुटबॉल खेल रही है। हैरी केन के लिए खाली इसलिए बुरा लगता है कि लास्ट उसने चैंपियंस लीग फाइनल्स में खेला था 2019 में, जब वो स्पर्स में था। उसके बाद से चैंपियंस लीग जीतना तो दूर, चैंपियंस लीग फाइनल्स में कभी खेला भी नहीं। तो अभी अगर मतलब सेमीफाइनल से बार बार आउट हो जा रहा था, तो अभी भी अगर चांस था, अभी अगर जाता तो चैंपियंस लीग फाइनल्स में खेलता, और बायर्न तो हरा ही देती आर्सेनल को। तो इसलिए उसके लिए थोड़ा बुरा लग रहा है। लेकिन अभी बैक टू बैक जीतेगा, और क्या बोल सकते हैं, बैक टू बैक जीतेगा ही, 100% कॉन्फर्म है बैक टू बैक। पीएसजी मैं लिख के दे रहा हूँ, पीएसजी चैंपियंस लीग उठा के जा रहा है। लेकिन कुछ बोल भी नहीं सकते, आर्टेटा क्या खिलाएगा? आर्टेटा का इतना क्रेजी डिफेंस कर रहा है, लेकिन पीएसजी में जितना ज़्यादा डिफेंस हो कि कुछ भी हो, आर्सेनल में, पीएसजी में रैपिड प्लेयर्स है, बहुत ज़्यादा भागने वाले प्लेयर्स है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि इस तरीके से भागते हैं। तो इतने तेजी से भागते हैं और इतने लंबे टाइम तक भाग
रहे होते हैं कंटिन्यूअसली, तो उनको आउटप्ले करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ओपोनेंट टीम्स के लिए। तो आज के इस मैच में सबसे ज़्यादा जो मेहनती प्लेयर्स थे, सबसे ज़्यादा मेहनत फील्ड पे इतना भागे हैं, ये तीनों इतना भागे हैं मेरे नज़र में, मैं जो मैच पूरा देखा भयंकर लेवल पे भागे हैं और इतना सेव किए हैं, डिफेंडिंग में इतना सेव किए हैं कि पूछो मत। जैर एमरी, मैं जानता हूँ कि यहाँ लड़के का स्पीड इतना भी ज़्यादा रैपिड नहीं है, और जॉ नेवेस, न्यूनो मेंडेस का तो रॉकेट जैसा स्पीड है, लेकिन जैर एमरी और जॉ नेवेस इतना, इन दोनों का इतना ज़्यादा स्पीड नहीं है, लेकिन गैस फिर भी इतना ये लोग भागे हैं आज ना, इतना भागे हैं ये दोनों प्लेयर्स और न्यूनो मेंडेस, ये तीनों प्लेयर्स, इन तीनों के वजह से ही पीएसजी अपना लीड जो है, जो पहले जो डेम्बेले ने गोल मार दिया, उस लीड को बरकरार रख पाई इतना, मतलब 90 मिनट्स तक, पूरा लंबे 90 मिनट्स तक बरकरार रख पाई। मैंने खुद देखा है इतना बार जारी एमरी ने बॉल लेके गया है, मतलब ओपोनेंट टीम से बॉल छुड़ा के लेके गया है, पोजीशन लूज नहीं किया बिल्कुल जारी एमरी ने, अपने टीम से बॉल रखा और दूसरी टीम से ऑपोजिशन से बॉल छीन के लेके आया। इतना बार जारी एमरी और जोआओ नेवेस, इन दोनों को मैंने देखा है कि पूछो मत, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, मतलब किए थे आज के इस मैच में जारी एमरी, जोआओ नेवेस और न्यूनो मेंडेस, ये तीनों। और जो मैच के बाद तो हो गया, और हैरी केन का गोल अगर और थोड़ा जल्दी होता तो थोड़ा काश जीतने का चांस था। लेकिन गैस फुटबॉल, इस चीज़ में फुटबॉल हमें एक और बढ़िया चीज़ सिखाती है, ये जो मैच हुआ ये सिखाती है कि देखो इतना ज़्यादा मतलब रेफरी का डिसीजन उनके फेवर में नहीं गया, फिर भी वो लोग कंटिन्यू किए, बायर्न म्यूनिख ने गेम खेलना कंटिन्यू किया। और मानुएल नोयर जब स्टेडियम में बोतल्स फेंक रहे थे बायर्न के फैंस, मानुएल नोयर जाके उनको समझाता है कि बोतल्स मत फेंको, टाइम वेस्ट मत करो, हम लोग ईमानदारी से जीतेंगे। तो फुटबॉल हमें ये सिखाता है कि अगर कभी कभी लाइफ में कुछ एक तो चीज़ें, कई चीज़ें हमारे फेवर्स में नहीं होती, हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं होती, तो तब हमें चिड़चिड़ा नहीं होना चाहिए, तब हमें हड़बड़ाना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, या फिर हमको गुस्सा नहीं होना चाहिए। हमको भगवान के ऊपर भरोसा रखना चाहिए कि हाँ अभी नहीं हुई है, लेकिन हम ईमानदारी से अगर हम अपना काम करेंगे तो आगे जाके चीज़ें अच्छी हो सकती है। तो आज बायर्न और पीएसजी के मैच से भी ये सीखने को मिला। लेकिन गैस ये तो छोड़िए, मैच के बाद तो गया, लेकिन अभी एक तो चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, ये जो सब मैच हुआ, जितना भी कुछ हुआ, इन सब में सबसे ज़्यादा दुखी कौन है? आपको लग रहा है बायर्न के प्लेयर्स? नहीं गाइस, एम्बापे। जब से एम्बापे पीएसजी को छोड़ा है, जब से छोड़ा है, तब से पीएसजी के इतने अच्छे दिन शुरू हो गए, इतने अच्छे दिन शुरू हो गए कि पूछो मत गाइस। मतलब एमएनएम, सोचो एमएनएम ट्रायो, मेस्सी नेमार एम्बापे, मेस्सी नेमार एम्बापे, ये ट्रायो से अपग्रेड करके कभी चकावरस के लिए डेजीरे डुए और उस्मान डेम्बेले, ये ट्रायो को लाना पड़ा। ये ट्रायो को लाने के बाद पीएसजी एक बार चैंपियंस लीग जीत चुकी है, दूसरी बार चैंपियंस लीग फाइनल्स में पहुंच चुकी है, ये भी जीतेगी, 100% कन्फर्म है, मुझे तो पूरा लगता है जीतेगी। सो जो एम्बापे रियल मैड्रिड को गया, उसका पूरा डाउनफॉल शुरू, और पीएसजी का किस्मत चमक गया पूरा। तो अभी सबसे ज़्यादा जो दुखी होगा वो एम्बापे होगा। और आज के गेम के बाद कुछ चीज़ें पूरा डिसाइड हो चुकी हैं कि पीएसजी चैंपियंस लीग जीतेगी, पहली बात। दूसरी बात, डेम्बेले या फिर क्वार्ट्ज़खेलिया, इन दोनों में से किसी को बैलन डोर मिलेगा। और हैरी केन को तो अभी मिलने से रहा, क्योंकि नहीं मिल सकता, बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि हैरी केन को मिलेगा। हैरी केन टॉप 5 में ज़रूर फिनिश करेगा, लेकिन बैलन डोर विनर नहीं बन सकता, क्योंकि सेमीफाइनल्स में आउट हो गया था, अभी आउट हो गया। और दूसरा, डेम्बेले और क्वार्ट्ज़खेलिया में किसी को मिलेगा एक ठो हमारा बैलन डोर। और तीसरा है कि पीएसजी का जो गोलकीपर है उसको गोल्डन ग्लोव मिल सकता है। वो गोलकीपर इतना अच्छा प्लेयर नहीं था 2-3 सीज़न से पहले, लेकिन अभी इस सीज़न जितना अच्छा खेल रहा है उसको मिल सकता है बैलन डोर, मिल सकता है, सॉरी बैलन डोर बोलो, गोल्डन ग्लोव मिल सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लुइस एनरिके पीएसजी के हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट कोच हो सकते हैं, पूरा ग्रेटेस्ट कोच। जब से एम्बापे गए हैं और जब से लुइस एनरिके आए हैं, तब से ही पीएसजी का जो गेम स्टाइल में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है, क्योंकि कौन अटैकर है, कौन डिफेंडर है, कोई पता कुछ नहीं चल रहा है। न्यूनो मेंडेस डिफेंडिंग कर रहा है, कभी आके अटैकिंग कर दे रहा है, जोआओ नेवेस भी, मतलब हर एक प्लेयर हर एक पोजीशन में खेलने के लिए कैपेबल है, पूरा 100% कैपेबल है। तो उस तरीके से। और ओलीसे का जो मैजिक चलना चाहता है, ओलीसे का मैजिक भी चल नहीं पाया। ओलीसे को लामिन यमाल के साथ लोग कंपेयर करते हैं, लेकिन देखिएगा, इसमें आपको ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ, लामिन यमाल
इज़ अ डिफरेंट ग्रेवी, मैन होल डिफरेंट ग्रेवी। वो जिस तरीके से मैजिक प्रोड्यूस करता है, जिस तरीके से मतलब सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जैसे मेस्सी निकलता था, लामिन यामाल उस तरीके से निकलता है, वैसे ओलिसे का मैच नहीं देख पाएगा, इस सच में मैं बता दे रहा हूँ। हाँ, ओलिसे खराब प्लेयर नहीं है, अच्छा प्लेयर है, फर्स्ट लेग में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, लेकिन आज जो सेकंड लेग में, फर्स्ट हाफ में तो अच्छा खेला, सेकंड लेग के फर्स्ट हाफ में, लेकिन ये सेकंड हाफ में, आज के मैच का सेकंड हाफ में बहुत ही भद्दा गेम रहा ओलिसे का, बिल्कुल दिखा ही नहीं। लुइस डियाज थोड़ा मेहनत कर रहा था, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था, और लुइस डियाज हो गया और जोशुआ किमिच हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा। और उपा-मेकानो का गेम मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस, सच्ची में बता रहा हूँ, उपा-मेकानो की वजह से और मानुएल नॉयर की वजह से ये लोग सिर्फ एक ही गोल खाए, नहीं तो और 2-3 ठो गोल भी खाते ये लोग, बहुत गोल खाते, बहुत ही ज़्यादा गोल खाते। उपा-मेकानो ने बहुत बार क्वारात्सकेलिया को पॉकेट किया है, बहुत बार पॉकेट किया है, बहुत बार रोक के रखा पड़ा डेज़िरे डुए को भी। तो उपा-मेकानो एक ठो बहुत तगड़ा खिलाया जाए, इसीलिए उपा-मेकानो की वजह से भी एक गोल में ही रुक गया मैच 1-1 होके। तो ऐसा तो मैच का हाल रहा। मुझे तो दिल से बहुत ज़्यादा इच्छा था कि बायर्न म्यूनिच आगे जाए, लेकिन नहीं जा पाया। लेकिन गाइस, लुइस एनरिके आने के बाद पीएसजी को जिस तरीके से लुइस एनरिके ट्रांसफॉर्म किया है, बेस्ट कोच तो उसी को ही मिलने वाला है, 100% कन्फर्म है, बेस्ट कोच ऑफ द ईयर। और पीएसजी के हिस्ट्री का दी ग्रेटेस्ट मैनेजर लुइस एनरिके बन जाएगा अगर वो जीता देता है इस साल फिर से बैक टू बैक चैंपियंस लीग। और अगर माइकल आर्टेटा जीता देता है तो माइकल आर्टेटा, मतलब मैं आज सुबह ही बोल चुका हूँ, आर्सेन वेंगर जो नहीं कर पाए, आर्सेन वेंगर सा लेजेंडरी मैनेजर, वो माइक आर्टेटा अगर करके दिखा देगा तो हमेशा के लिए वो प्रीमियर लीग के हिस्ट्री में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैनेजर को, बेस्ट मैनेजर उसको बोला जाएगा। क्योंकि आर्सेनल जैसे टीम को जो सिर्फ 20 साल बाद चैंपियंस लीग खेल रहा है, अगर वो पीएसजी के अगेंस्ट में, फिर मतलब हिस्ट्री बुक्स में नाम लिखा जाएगा माइक आर्टेटा का। हाँ, मानता हूँ दी ग्रेटेस्ट मैनेजर नहीं हो सकता, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स तो बन ही जाएगा आर्सेनल के हिस्ट्री में, खास करके आर्सेनल का हिस्ट्री में, वर्ल्ड का छोड़िए, आर्सेनल का हिस्ट्री में तो बन ही जाएगा। क्योंकि इस आर्सेनल टीम को अगर कोई चैंपियंस लीग जीता देता है, वो भी इस पीएसजी टीम के अगेंस्ट जो कि भयंकर फॉर्म में है, तो गाइज बहुत बड़ी अचीवमेंट है। देखते हैं अभी फाइनल में क्या होता है, देखते हैं गाइज।